वेल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर्टिकल के नियम और उपयोग देखेंगे। तो आर्टिकल ए, एन और दी को दो कैटेगरी में, दो वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। पहले देखिएगा, फर्स्ट जो है एक होता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन को रखते हैं। तो इनका प्रयोग अनिश्चित जो नाउन हो उससे पहले होता है। जैसे आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा। कौन सा लड़का निश्चित नहीं है। इसी प्रकार दूसरे में आई सा एन ऑल, एक ऑल देखा, कौन सा, कोई भी निश्चित नहीं, तो अनिश्चित के साथ होता है। दूसरा क्या होता है, इनका सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे ए टेबल इज मेड ऑफ वुड, तो यहाँ टेबल जो काउंटेबल नाउन है और इससे पहले का प्रयोग हुआ है। दूसरा क्या है, वुड अनकाउंटेबल नाउन है, जिसके कारण इससे पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो है दूसरा इसका टाइप देखेंगे हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपको मालूम है कि द है, अगर वो किसी निश्चितता को दिखाता है। आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं शिक्षक से मिला। कौन सा शिक्षक, अगर भाई हमारी जो क्लास का शिक्षक है उससे मिला, तो निश्चितता की ओर इसमें दिखाया जाता है। आगे आते हैं इसके बाद, भाई ए का प्रयोग हम जो है कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो उसमें एक देखिए, पहले ही बताया है इनडेफिनेट आर्टिकल है और इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ होता है। जैसे ए बॉय, ए वोमन, ए चेयर, ए हॉर्स एट्सेट्रा। यहाँ एक सेंटेंस है, ही इज़ ए गुड बॉय, तो बॉय से पहले यहाँ पर ए का प्रयोग है। इसी प्रकार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यू से शुरू होते हैं, वाउल से, लेकिन उनकी जो अब हिंदी करते हैं, हम लिखते हैं, तो उसका स्टार्टिंग होती है। जैसे यूनिवर्सिटी, यूजफुल, ये शब्द, ये देखिएगा यूनिवर्सिटी यूज से, वाउल से शुरू है, लेकिन उसको हिंदी में मिलाएंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के सभी जो सेंटेंस हैं इन वर्ड से शुरू होते हैं, उनमें ए का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नॉट एन यूनिवर्सिटी, एन नहीं आएगा यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। और ये जो है एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, बार बार सभी प्रकार के एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा, इसका दूसरा जो रूल है, इसमें ये भी आता है कि कई बार जो वाउल ओ से शुरू होती है, इसकी साउंड, यहाँ देखिए साउंड ओ से शुरू होगी, लेकिन फिर भी हम जो है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ए का ही प्रयोग होगा। देखिए एक सेंटेंस है, 1 रुपीज़ नोट, 1 आइड पर्सन, तो यहाँ ए का प्रयोग है क्योंकि ओ से पहले, लेकिन ए का कारण क्या है कि उसकी साउंड जो है वह आ रही है। जैसे ही इज़ 1 आइड पर्सन, तो यहाँ आई और या 1 से पहले क्या आएगा, ए, नॉट एन। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा हो या कॉमन कोई भी नाउन हो, जैसे सी हैज ए नोवेल, तो यहाँ पर नोवेल से पहले, और इसमें देखिएगा ए किंग हैड 4 सन्स, तो निश्चित नहीं है कौन सा किंग है, तो उसमें भी यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, ए का कई बार जो है कुछ इडियम्स वगैरह होते हैं या एडियोमेटिक फ्रेजेज, यानी मुहावरे या लोकगीति जिसको बोलते हैं हिंदी में, वे मिल जाते हैं, तो उनमें भी जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला है, बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक सी विचारधारा के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ना कि यह आएगा ए बर्ड ऑफ फेदर, दागा या एन का प्रयोग ना होकर यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार आगे देखिए, दूसरे एग्जाम्पल हैं, टू बी इन ए हरी, ऑन ए लार्ज स्केल, ऑल ऑफ ए सडन, ए हेडेक, ए बैड कोल्ड। इस तरह एक एग्जाम्पल दे दिया इनका यहाँ पर। होमवर्क इज ए हेडेक फॉर सम स्टूडेंट्स, यानी कुछ विद्यार्थियों के लिए जो गृह कार्य है, होमवर्क है, वो उसको सिरदर्द मानते हैं, तो उन सब के लिए यहाँ पर देखा हमने ए का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं फिर हम, और उसमें नेक्स्ट जो है हमारा आर्टिकल है उस पर, तो उसमें देखते हैं यहाँ पर यूज हो रहा है हमारा एन का। तो एन का उपयोग वाउल जो होते हैं उनके साथ होता है। ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू, इन सब का आपने मालूम ही है, कोई भी सेंटेंस इनसे शुरू होगा तो
एन का प्रयोग होगा, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट। लेकिन कई बार इसका प्रयोग वहाँ भी होगा जब वाउल से शुरू ना हो, जैसे उनमें साइलेंट हो जाए कोई अक्षर, तो एन का प्रयोग होता है। जैसे एन हेयर, एन होनेस्ट गर्ल और एन हावर। तो यहाँ एक सेंटेंस दे रखे है, ही इज़ होनेस्ट ना होके ऑनेस्ट गर्ल बोलेंगे हम, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन एच इसमें साइलेंट है, तो यहाँ प्रयोग होगा एन का। ठीक है। इसके बाद कॉन्सोनेंट कुछ जो है वो उससे होते हैं, लेकिन एब्रीवेशन के रूप में, यानी उसका संक्षिप्त रूप में लिखे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, उनमें भी सब में एन का प्रयोग होगा। जैसे ये इस तरह की कोई भी एन एम एल ए, एन एम एस डी ओ, एन एस पी या एन एस एच ओ। ही इज एक सेंटेंस है, एस एच ओ, ए एस एच ओ नहीं, एन एस एच ओ यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद अगले रूल पे आते हैं हम। द जो आर्टिकल है उसकी कौन कौन से रूल यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो सभी जो पर्वत हैं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी महल है, कोई रेगिस्तान है, महासागर है, उन सब से पहले यहाँ पर देखोगे आप जो है दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, फिर दूसरा क्या है, लेकिन शर्त क्या है कि पर्वतों और इनसे पहले होगा, लेकिन कोई शिखर है, पर्वत की पीक है, उसका जो है उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ नहीं आएगा माउंट एवरेस्ट आएगा, केवल ये नहीं लिखना द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, नो, माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, केवल जो है द माउंट एवरेस्ट नहीं आएगा, केवल माउंट एवरेस्ट ही आएगा। अगर देखिए धार्मिक पुस्तकों से पहले पता ही द गीता, द महाभारत, द बाइबल, कुरान। चारों दिशाओं से पहले द ईस्ट, द साउथ, द वेस्ट, द नॉर्थ, सब में इनमें भी जो है प्रयोग होगा। जैसे कि यहाँ एक सेंटेंस है, द सन राइज इज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इसमें जो है हमारे दो यूज हो रहे हैं, आर्टिकल दो बार द यहाँ पर सन से पहले और द ईस्ट से पहले। तो इस तरह से दोनों में ये ध्यान रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस इस प्रकार का पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद इस दा का प्रयोग जो है कई बार वहाँ पर भी होता है जब हम किसी चीज़ का पहले उल्लेख जो है उसके बारे में बताया गया, उल्लेख किया जा चुका है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ है, द गर्ल यू आर सीइंग इन इज माई डॉटर। जिस लड़की की को आप देख रहे हैं, परिचित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो मेरी पुत्री है, यानी वो उससे पहले से परिचित है, उसके बारे में पहले उल्लेख हो चुका है, इसलिए यहाँ पर द गर्ल। नेक्स्ट देखिएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ जब कोई पूरी जाति का बोध कराए, जैसे द डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर यानी जो डॉग हैं, सभी डॉग जो है फेथफुल हैं, तो यहाँ पर पूरी जाति का बोध कराया है, इसलिए यहाँ ये नहीं आएगा ए डॉग इज, नॉट, यहाँ पर द डॉग आएगा, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो ये आशा करते हैं आपके लिए जो वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा।